सौरभ शर्मा समेत सहयोगियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा समेत 5 को समन जारी किया गया है। लोकायुक्त का सौरभ की मां और पत्नी को भी समन जारी हुआ है। सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर, शरद को समन जारी किया गया है। लोकायुक्त ने आयकर विभाग से जानकारी मांगी है और बता दें आयकर विभाग से जब्त सोने और कैश की जानकारी मांगी गई है। लगातार हम देख रहे हैं पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रोजाना हो रहे हैं नए खुलासे और अब समन भी जारी किया गया है। विभाग से जानकारी मांगी गई है, जो जब्त किया गया सोना और कैश उससे लेकर जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें पूर्व कांस्टेबल सौरभ समेत 5 को समन जारी किया गया। और हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, लगातार पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, अब समन भी जारी कर दिया गया है। सूरज, देखिए रितु, सौरभ शर्मा की काली कमाई के काले कारनामों का लगातार भंडाफोड़ होता जा रहा है और इस काले साम्राज्य को खड़ा करने में जो लोग थे उन पर कहीं न कहीं जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कसता जा रहा है। 5 लोगों को समन जारी किया गया है। सौरभ शर्मा को किया गया है। सौरभ शर्मा के अलावा उसकी पत्नी, सौरभ शर्मा की मां और सौरभ शर्मा के 2 ऐसे दोस्त हैं जिनको समन जारी किया गया है। चेतन सिंह गौड़ और शरद जायसवाल जो 2 जिगरी दोस्त हैं उनको भी कहीं न कहीं जांच एजेंसियों ने समन जारी किया है और समन जारी करने के बाद कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ करने की भी कोशिश जांच एजेंसियां करेंगी। इतना बड़ा काला साम्राज्य सौरभ शर्मा ने खड़ा किया कि 4 जांच एजेंसियां जो हैं जांच कर रही हैं, चाहे ईडी हो, चाहे लोकायुक्त की टीम हो या फिर आईटी की टीम हो या डीआरआई, क्योंकि जो सोना है, सोने को लिए ये कहा जा रहा है कि ये सोना देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लाया जा सकता है। इसको लेकर डीआरआई की भी एंट्री हो गई और इसकी पड़ताल की जा रही, क्या ये सोना देश का ही है या फिर सौरभ शर्मा दुबई जाता था, वहां से लाता था। लेकिन दुबई से अगर सोना लाएगा तो ये निश्चित है रितु कि एयरपोर्ट के जरिए तो ये नहीं आ पाएगा। कहीं ना कहीं जल मार्गों के जरिए सौरभ शर्मा ने कुछ साठ गांठ करके इतना सोना लाया, क्योंकि 54 किलो सोना जिस तरह से बरामद हुआ है उसको लेकर भी जांच हो रही है और लगातार इस बात को लेकर भी पड़ताल हो रही है कि सौरभ शर्मा के पीछे और कितने राजदार हैं। क्योंकि जिस तरह से डायरी मिली है, डायरी में 100 करोड़ रुपए की लेन देन की बात है, कई परिवहन विभाग के अफसरों के नाम है, नंबर है, कहां से कितना पैसा, ये तमाम चीजें हैं। इस राज को तमाम जांच एजेंसियां तलाश रही हैं कि कितने लगातार देखिए इस मामले में नए नए विभागों की भी एंट्री हो रही है। सूरज, अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे आने वाले समय में किए जाते हैं। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका जानकारी के लिए। तो देखिए जांच लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के धन कुबेर सौरभ शर्मा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। लोकायुक्त, आयकर विभाग और ईडी की भी अब इस मामले में एंट्री हो चुकी है। ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है और केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने भी जांच शुरू की है। उधर सौरभ की नौकरी और काम करने के तरीके पर भी बहुत खुलासे हो रहे हैं, जो ये साबित कर रहे हैं कि सौरभ पर मंत्रियों से लेकर अफसरों तक की बड़ी कृपा थी, जिसके दम पर वो परिवहन नाकों से वसूली कर सबके हिस्से की राशि पहुंचाता था। देखिए सौरभ शर्मा के कारनामों पर ये रिपोर्ट। ये कार तो सभी को याद होगी जिसने 52 किलो सोना और 10 करोड़ नकदी उगली थी। इसी कार से एक डायरी भी मिली है जिसमें सौरभ शर्मा की काली कमाई का, उन अफसरों का पूरा लेखा जोखा है जो इस हिस्सेदारी में बांटी जाती थी। ये गाड़ी सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन की है। इसी गाड़ी से डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में पूरा नेक्सस सामने आ चुका है। करीब 52 आरटीओ व परिवहन विभाग के अधिकारियों के नाम है। डायरी में दिसंबर तक की एंट्री भी है। 100 करोड़ के लेन देन का भी जिक्र है। रडार में अब मध्य प्रदेश का पूरा परिवहन विभाग है। वहीं अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सौरभ शर्मा के यहाँ पर लोकायुक्त, आईटी की कार्रवाई हुई, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले को देखते हुए ईडी भी एक्टिव है। लोकायुक्त और आयकर विभाग के रडार पर आने के बाद अब ईडी ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा डीआरआई भी एक्टिव है, यानी केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय अब जांच कर रहा है, क्योंकि इस मामले में बरामद हुए गोल्ड के विदेश से आयात होने के भी शक है। अब ईडी सौरभ शर्मा के परिवार से पूछताछ करेगी। तो इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा है और उसका सह आरोपी चेतन सिंह गौर है
और भी जो लोग इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे, विवेचना के दौरान उनको आरोपी बनाया जाएगा। इधर आरटीओ के पूर्व आरक्षक रह चुके सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सौरभ के पिता एक सरकारी डॉक्टर थे जिनका 2016 में निधन हो गया था। कायदे से देखा जाए तो उनकी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में होनी थी, लेकिन परिवहन विभाग में हुई। सौरभ का भाई सरकारी नौकरी में है, तो फिर अनुकंपा नियुक्ति हुई कैसे? बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा की नौकरी नेता मंत्रियों की सिफारिश पर लगी थी। एमपी में कुल 47 परिवहन चेक पोस्ट थे, इसमें से 23 चेक पोस्ट अकेले सौरभ संभालता था। इस मामले में उनकी नियुक्ति भी अवैध है। इस संबंध में मैंने वर्ष 2023 में आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में मेरे द्वारा इनकी नियुक्ति से संबंध में दस्तावेज मांगे गए थे, तो वहाँ से मुझे पहले तो ये बताया गया कि फाइल नहीं मिल रही, खो गई है, और उन्होंने लिखित में जवाब भी मुझे ये दिया कि इनकी फाइल साहब हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सौरभ और उससे जुड़े कई लोगों की संपत्तियां ग्वालियर से भी निकलकर सामने आई हैं। कुबेर का खजाना बनी कार सौरभ के दोस्त चेतन गौर की है, वही चेतन गौर जो ग्वालियर का रहने वाला है। चेतन गौर यहाँ पर रहता था और ये चेतन गौर सौरभ शर्मा का करीबी मित्र बताया जाता है। दोनों के कारोबार आपस में चलते हैं। ये ग्वालियर में चेतन गौर का मकान है जहाँ पर उनके परिवार रहता है, उनके पिताजी रहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया है कि उनके पिताजी किसी पारिवारिक समारोह में चले गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये चेतन गौर जो कभी यहाँ पर आता था, चेतन गौर के परिवार की जो गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हैं, और चेतन गौर के जो नीचे मकान का जो हिस्सा है वो किराए से है। इधर इस पूरे मामले पर सीएम ने भी सख्त लहजे में कहा है कि आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। आरक्षक से बिल्डर बने सौरभ शर्मा के पास इतना पैसा आया कहां से? उसके ऊपर किसका हाथ था? और कौन कौन से अधिकारियों ने काली कमाई का स्वाद चखा है? ये सभी सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।